बात एक अहम मुद्दे की जो कि देश से जुड़ा है, आम लोगों से जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, मुद्दा महंगाई का। देख रहा है विनोद, संसद में क्या हो रहा है? देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। देख रहा है विनोद, लोकसभा में कैसे प्रदर्शन हो रहा है? देख रहा है विनोद, संसद में कैसे तख्तियां लहरा रही हैं? विपक्ष और आए का सब बढ़ गए, विपक्ष है ही नहीं इंडिया में अभी फिलहाल आज की तारीख में। तो देख रहा है विनोद, संसद में गब्बर सिंह टैक्स का नारा गूंज रहा है। देख रहा है विनोद, महंगाई के विरोध में संसद ठप हो रही है। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देख रहा है विनोद, दूध, दही, छाछ और लस्सी पर जीएसटी लग रहा है। सब लोग कहते थे कि है ना सुखी संसार, कैसे सुखी संसार चला है, यहाँ खाने के ही वांदे हो रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो लोगों को यही पता नहीं है कि किस पे बढ़ा है और किस पे नहीं बढ़ा। महंगाई बेलगाम। देख रहा है विनोद, हाल ही के दिनों में आपने कई बार सुना होगा, देख रहे हो ना विनोद। आखिर ये विनोद कौन है, आप सोच रहे होंगे। तो चलिए आपको पहले उस विनोद के बारे में बताते हैं जिससे सब कुछ पूछा जाता है या कहा जाता है। वेब सीरीज पंचायत सीजन 2 का सबसे पहले आपको डायलॉग सुनाते हैं जिससे आप विनोद को पहचान जाएंगे। ये डायलॉग आपको सुनाएं उससे पहले आपको बता दें कि पंचायत सीरीज 2 का सीजन 2 का डायलॉग इतना फेमस हुआ कि उसी डायलॉग पर सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, और इसी डायलॉग को आधार बनाकर हमने आपके लिए महंगाई पर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। बात महंगाई की हो रही है तो आपको यह बता दें कि आज देश की संसद में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुए। पैकेट बंद दूध, दही, लस्सी और आटे पर 5% जीएसटी के बाद से विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। बिल्कुल, यहां सवाल यह है कि क्या विपक्ष के प्रदर्शन से महंगाई पर कोई असर पड़ेगा? संसद सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से सांसदों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी हुए थे। आदेश में साफ साफ लिखा था, संसद के अंदर या संसद परिसर में धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। संसद में पोस्टर, तख्तियां या फिर पर्चे नहीं लहरा सकते। कई शब्द असंसदीय शब्दों की सूची में डाल दिए गए हैं। संसद का सत्र शुरू होने के 2 ही दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी ये तीनों नियम टूट गए। संसद परिसर में धरना भी दिया गया। संसद के अंदर और बाहर बैनर और तख्तियां लहराई और संसद के अंदर गब्बर सिंह जैसे शब्दों का प्रयोग भी हुआ। और ये सब कुछ हो रहा है महंगाई के विरोध में। महंगाई के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बैठिए। प्रश्न संख्या 21 श्री केजी माधव जी। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। संसद में महंगाई के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के सांसद अपनी सीट पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। कांग्रेस के सांसद प्ले कार्ड के साथ पहुंचे थे। जब भी कोई सांसद बोलने की कोशिश करता, कांग्रेस का कोई न कोई सांसद उसके आसपास प्ले कार्ड लहराने लगता। जब आंध्र प्रदेश के सांसद बोल रहे थे तो कांग्रेस के सांसद उनके पास जाकर प्ले कार्ड दिखाने लगे ताकि कैमरे के जरिए ये प्ले कार्ड संसद टीवी पर दिखाई दे। प्ले कार्ड में लिखा है, गब्बर सिंह स्ट्राइक्स अगेन, यानी गब्बर सिंह ने हमला कर दिया।
बिना नाम लिए निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर था। जब दूसरे सांसद ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस सांसद वहां भी प्ले कार्ड दिखाने लगे ताकि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। प्रदर्शन के दौरान सांसद शेम शेम के नारे भी लगाते रहे। कांग्रेस सांसदों के विरोध के बावजूद लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। इसके बाद विरोध तेज करने के लिए कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर के सामने वेल में आ गए। 11:09 पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने प्ले कार्ड लहराया गया। प्ले कार्ड को ध्यान से देखिए। इस पर कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल में महंगाई के आंकड़े लिखे हैं। इस प्ले कार्ड में कांग्रेस शासनकाल में कर्ज की रकम 56 लाख करोड़ रुपए दिखाई गई है। बीजेपी के शासनकाल में 139 लाख करोड़ रुपए दिखाई गई है। हालांकि इसमें डेब्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है। DEBT की जगह DEPT लिखा है। कांग्रेस सांसदों के इस प्रदर्शन और हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को आईना दिखाया। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपराएं ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। मात्र 12 मिनट में लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो फिर कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन का सिलसिला जारी था। लोकसभा की कार्यवाही चला रहे किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी के सामने भी पोस्टर लहराए गए। आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। यही हाल राज्यसभा का भी था। वहां भी कांग्रेस के हंगामे के कारण कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित हो गई। पैकेट बंद दूध, दही, लस्सी, छाछ, पनीर और आटा पर 5% GST के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन संसद के अंदर भी हुआ और संसद के बाहर भी। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेता बैनर और पोस्टर के साथ महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, गैस के दाम वापस लो वापस लो वापस लो, दूध दही के दाम वापस लो वापस लो वापस लो। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी पहुंचे। उन्होंने भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय। आज हमारे घर की रसोई में जिस तरह का आघात हुआ है, पहले LPG गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, अब आप यहाँ लस्सी, दूध, छाछ, पनीर, गेहूं, आटा, चावल, जो बिल्कुल लोकल चीजें हैं, आजादी के बाद पहली बार उसमें भी 5% GST लगा गया है और हमारी भाजपा सरकार और मोदी सरकार जवाब नहीं दे रही है। हम चाहते हैं इस बात का, महंगाई का डिस्कशन सदन के अंदर हो। जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारा फर्ज है लोकतंत्र में गरीबों की बात को और महंगाई को उठाना। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन कह रही हैं कि उनका फर्ज है जनता की आवाज को संसद के अंदर उठाना, लेकिन संसद में महंगाई पर चर्चा की बजाय कांग्रेस ने संसद का ही समय नष्ट कर दिया। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका है। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। सभा पटल पर योजना के बराबर का नहीं है। वापस लो वापस लो वापस लो, महंगाई वापस लो वापस लो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बात को सही कही। जब कांग्रेस को राज्यसभा और लोकसभा में बैठकर सरकार से महंगाई पर सवाल पूछना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी संसद की कार्यवाही में बाधा डालकर महंगाई का विरोध कर रही है। देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि खाने की चीजों पे GST लगा दी गई। आटा, चावल, तेल, घी, दही पे कोई GST लगाता है? दही तक पे GST लगा दी गई, टैक्स लगा दिया गया। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह चरितार्थ कर दिया है कि अपने सिर्फ उद्योगपति मित्रों को खिलाएंगे लेकिन जनता को खाने नहीं देंगे। मॉनसून के महीने में आम जनता पर महंगाई की नई मुसीबत आई है।
18 जुलाई से कई ऐसे सामानों पर जीएसटी लगा है जिस पर आज तक कभी कोई टैक्स नहीं लगता था। पैकेट बंद दूध, दही, लस्सी, छाछ और पनीर पर अब से 5% का जीएसटी लग रहा है। ब्रांडेड शहद, पैकेट बंद आटा, पैकेट बंद सोयाबीन और मखाना भी 5% जीएसटी के दायरे में आ चुके हैं। हालांकि खुले में बिकने वाले दूध, दही, पनीर या आटे पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। महंगाई की नई किश्त से लखनऊ की जनता पर क्या असर पड़ा है, सुन लीजिए। निवेदन करना चाहता हूँ, इसको वापस तत्काल लें। गरीबों को जीने का हक है, उनको जीने के दें। ये जीएसटी तत्काल वापस होना चाहिए, जिससे गरीब आदमी आपको दुआएं दें। जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है उसमें आपको इस पर नुकसान होगा, अगर वापस देंगे तो उसको फायदा होगा। महंगाई तो है ही, हर चीज़ में एमआरपी बढ़ गई है। जैसे साबुन वगैरह हैं, शैम्पू वगैरह हैं, सब में उसमें भी एमआरपी बढ़ गई है। तो गरीब आदमी और त्रस्त होता चला जा रहा है। थोड़ा महंगाई होनी है, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं पेट्रोल डीजल की दिक्कत है, कहीं गेहूं की दिक्कत है, तो हमको आगे पीछे सब कुछ देख के जो है फैसला करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत बढ़ा है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि गरीब आदमी ज़्यादा परेशान ना हो। कुल मिला के बात ऐसी होनी चाहिए कि वृद्धि तो वो करें, लेकिन जो हमारा असहाय वर्ग है, निर्धन वर्ग है, उसको ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। टैक्स बढ़ने के साथ ही अब डेयरी प्रोडक्ट के दाम बढ़ना तय मानिए। पैकेट बंद पनीर जो 80 रुपए का है वो बढ़कर 84 रुपए तक हो जाएगा। 250 मिलीलीटर पैकेट बंद लस्सी जो 20 रुपए में मिलता था उसका दाम भी 21 से 22 रुपए तक हो सकता है। पैकेट बंद 10 किलो का आटा जिसकी कीमत 540 रुपए है वो भी 570 रुपए तक पहुंच सकता है। पैकेट बंद मोगरा चावल का 10 किलो का पैकेट जो 830 रुपए का है वो भी बढ़कर 870 रुपए तक पहुंच जाएगा। जिस तरीके से सामानों के रेट बढ़ रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो लोग परेशान भी होंगे। और जिस तरीके से अगर संसद में अगर इसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी तो प्रोटेस्ट करने की वजह है। अंदर में बैठ के अगर संसद भवन में अगर बैठ के अगर बात इस को लेकर अगर बात की जाए तो शायद सोल्यूशन अच्छा निकल सकता है। जो विपक्षी पार्टियां हैं जिस राज्य में वो क्या कर रही हैं, फ्री में राशन, फ्री में बिजली, फ्री में सब कुछ दे रही हैं। फ्री बंद करो, जीएसटी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जीएसटी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, सरकार है, सरकार अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी कम से कम इस चीज़ को कोई तो बोलने वाला हो। लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई हमें क्या करना है। कल को आने वाले वक्त में पता चलेगा लोग जिनका चूल्हा नहीं चल पा रहा, जो लोग काम नहीं कर पा रहे, वो कहाँ जाएंगे। टैक्स सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट और अनाज पर ही नहीं लगा है, बल्कि कई ऐसी चीजों पर अब टैक्स बढ़ गया है जिसका इस्तेमाल हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैंप, प्रिंटिंग और ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले सामान पर जीएसटी अब 18% हो चुका है। इसके अलावा अगर आप बैंक से चेकबुक मंगाएंगे तो भी 18% जीएसटी लगेगा। 18% जीएसटी में ऐसे सामान हैं जिनका इस्तेमाल आपके बच्चे पढ़ाई के लिए करते हैं, लेकिन अब वो भी महंगे हो गए हैं। हर महीने गैस की कीमत बढ़ के आती है। अपन बजट हमारा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है और अब तो हमें खाने के, सब लोग कहते थे कि है ना सुखी संसार, कैसे सुखी संसार चला है। पिछला हमारा 2.5 से 3 साल जो महामारी के तहत गया उसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार गया। तो एक सामान्य नागरिक किस तरह से अपनी जिंदगी बसर करेगा, एक परिवार किस तरह चलेगा, और अगर परिवार अच्छा नहीं चला तो अराजकता फैलेगी। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी के दाम पहले से ही जनता की जेब को हल्का कर रहे हैं। अब जीएसटी के नाम पर नया बोझ जनता के ऊपर पड़ा है। ऐसे हालात में सरकार को उन लोगों के बारे में जरूर सोचना चाहिए जो समाज के आखिरी पायदान पर हैं। ऐसे लोगों के बारे में सरकार को कोई कदम उठाना पड़ेगा जो रोज कमाते हैं, रोज खर्च करते हैं, क्योंकि उनके लिए महंगाई की नई किश्त किसी महामारी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।